श्लोक नंबर 23। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वेण चेतसा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो योग की संज्ञा किसको दी जाती है कि जो दुख के संयोग का वियोग करावे। भगवान ने कई जगह ऐसे भाषा बरते बड़ी सुंदर। उस निरोध के द्वारा जो चित्त निरुद्ध हो गया ना, दुख रूप संसार के संयोग से जो रहित होता है वही योग है। भगवान में चित्त लग गया, निरुद्ध हो गया, संसार से हट गया, संसार में वो जड़ हो गया और परमात्मा के चैतन्य से चेतनवान चित्त जो हुआ है, यहाँ पे भगवान ने वही योग हुआ। योग की परिभाषा दे दी। योग की परिभाषा है ये कि योग क्या है कि जो अब संसार के दुखों से सुखों से विचलित नहीं होता, वह चित्त, वही चित्त जिसके पास है उस वो योग सिद्ध पुरुष हुआ, वही योगी हुआ। तो चित्त का, मन का, बुद्धि का, जो भी कह लो, अंतःकरण का शुद्ध होना, स्थिर होना। अब उसको संसार का दुख चलायमान नहीं कर सकता, संयोग ही नहीं हो रहा। संसार को संसार के रूप से ग्रहण खत्म हो गया। उसको ग्रहण कौन करता था? चलायमान चित्त, संकल्प विकल्प चिंता, निश्चय गलत करना, संसार के सुख के लिए निश्चयवान होना, उसी में प्रयत्नवान होना, ये सारा जो अंतःकरण का खेल चलता था वो सब रुक गया। अब संसार के सुख न दुख किसी की परवाह नहीं है उसको। वो ऐसा जो चित्त है वही योग जानो। और ऐसे जो योग है वो उद्वेग रहित चित्त के द्वारा निश्चय पूर्वक साधने योग्य है। हमें हमारा लक्ष्य भी भगवान ने बता दिया कि योग में तुम सिद्धि विद्धि के चक्कर में न पड़ जाना। कोई कहे कि ये कर, इससे ये होगा, वो कर, इससे ये होगा, वो नहीं होना। मतलब इसमें भगवान ने पहले तो योग दे दिया और फिर हमारा कर्तव्य बता दिया। हाँ, कर्तव्य भी बता दिया और योग का स्वरूप भी बता दिया कि वास्तव में योग क्या है। हम जिसको जानते हैं बड़ी सिद्धियों के चक्कर में जो पड़े रहते हैं, या शरीर को बहुत स्वस्थ करने वाला जो आजकल चल रहा है वो एक्सरसाइज जो कहते हैं वह योग नहीं है। एक हद तक वह योग है। हर्ष योग की प्रक्रियाएं हैं जिससे हमारा शरीर ज़्यादा हमें साथ देने वाला बना सकते हैं हम। परंतु अगर मन नहीं सधा तो शरीर की ज़्यादा शक्ति हमें गलत दिशाओं में ले जाएगी। केवल प्रदर्शन करने वाली, केवल एक होद्दा, स्थान, मान और सुख के प्रति आकर्षित रहने वाले। कि अब सुख भोग के लिए शरीर स्वस्थ है, मान सम्मान के लिए शरीर ताकतवर है, तो वो नहीं। अगर सहर्षदम हर क्रिया के साथ परमात्मा ही प्राप्त करना है। हमारे गुरुदेव कहते थे तुम्हारा लक्ष्य सही होना चाहिए। अगर कोई एक पत्थर फोड़ने की मजदूरी करता है परंतु वो ऐसे सोचता है कि मैं पत्थर इसलिए फोड़ रहा हूँ कि इसके द्वारा मुझे भगवान का दर्शन हो, भगवान का साक्षात्कार हो, तो उसको उसी माध्यम से भगवान का साक्षात्कार होगा। लक्ष्य तुम्हारा होना चाहिए, कर्म कुछ भी हो तुम्हारा। तो हम जब योग साधन में ये लगते हैं तब हमारा लक्ष्य है ये। हम तो केवल योग 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 करके लगे पड़े रहे, उसी में शरीर और मन बुद्धि लगे पड़े हैं। खासकर तो लोग पतले होने के लिए ये जो घर घर में भी सब सिखाते हैं, वो इसलिए सिखाते हैं कि तुम्हें जो तकलीफ है शरीर में वो तकलीफ है उससे दूर हो। परंतु तुम्हारे जीवन में मानव जन्म लेकर के परमात्मा भाव की जो कमी है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। वो हर समय ये होना चाहिए कि इस योग से
मेरा मन और शुद्ध हो जाएगा, मेरा तन और शुद्ध हो जाएगा कि मैं परमात्मा के प्रकाश को धारण कर पाऊँ। भगवान सर्वत्र है, अणु परमाणु परमात्मा रूप है, तो हमें क्यों दर्शन नहीं हो रहे? और क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम देखना चाहते हैं इससे, इसकी ताकत कम है। जैसे हम इस फोन में और भरना चाहते हैं, इसकी ताकत नहीं है, नहीं भर सकते हैं। ये जो सत्संग होता है वो सत्संग हम संग्रह करना चाहते हैं, पर इसकी ताकत नहीं है, संग्रह नहीं कर। ऐसे हम परमात्मा के दर्शन इससे करना चाहते हैं, इससे सुनना चाहते हैं उनकी आवाज़, तो ये सक्षम नहीं है उस आवाज़ को पकड़ने को, उनके दर्शन करने को। परमात्मा के स्वरूप का इतना तेज है कि ये 2000 या 2 करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो कितना तेज होगा। हम एक सूर्य का तेज सहन नहीं कर सकते, लगातार देख नहीं सकते, हाँ, तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो 2000 करोड़ सूर्य का तेज कितना होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तेज परमात्मा का है, कैसे देख पाओगे? और हम कुतर्क करते हैं कि अगर परमात्मा सब कुछ परमात्मा है, कौन कौन परमात्मा है, तो हमें दिखना चाहिए, हमें अनुभव होना चाहिए, पर तुम्हारी स्पर्शेंद्रिय जल के खत्म हो जाएगी, उसका स्पर्श तुम नहीं सहन कर पाओगे, पागल हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि उसको समझ नहीं पाएगी। अगर तुम इस बुद्धि से उसको जानना चाहोगे तो तुम पागल हो जाओगे, पर समझ नहीं पाओगे। तो ये सारी बातें हमें समझा रहे, और उसको पाने के लिए जो योग जरूरी है उस योग का भी मार्गदर्शन किया कि किसको योग कहते हैं, और वो निश्चय जमा लो कि मैंने ये योग को प्राप्त करना है। और वो कैसे होगा? तो कहे उद्वेग रहित चित्त के द्वारा जब आप निश्चय करोगे तब जरूर इसमें सफल हो जाओगे। कैसे सफल हो जाएंगे? क्योंकि परमात्मा को पाने का जब निश्चय होता है तो परमात्मा हमारी तरफ दौड़ने लगते हैं, और जो सारा फासला है, हजारों मील का, लाखों जन्मों के दूरी का, वो सारा फासला इस पंगु शरीर, पंगु मन बुद्धि नहीं तय कर पाएंगे। वो तो भगवान स्वयं से तय करके हमको खुद आके मिलेंगे, हम नहीं मिल सकते उसको, क्योंकि हमारे जो साधन है वो कभी उस दिशा को देखा जाना ही नहीं। उस जिसको हम पाना चाहते हैं उसको वो पहचान ही नहीं पाएंगे, उनके पास उनकी पहचान का कोई तरीका नहीं है। वो स्वयं अपने आप से हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके अपना परिचय कराएंगे। तो परिचय क्या कराएंगे? हमको अपना रूप बना लेंगे। परिचय करने वाला बाकी नहीं रहने देंगे, वहाँ बचेगा तो आप ही आप बचेगा, अन्य नहीं बचेगा, भिन्न नहीं बचेगा। तो भगवान ने यही हमें इतनी सूक्ष्म समझ, देखो शब्द स्थूल स्वरूप है, पर तू जब भाव सहित इसको आप पढ़ोगे, ग्रहण करोगे, एक एक शब्द को कृष्ण रूप मान के। गीता क्या है? भगवान ने कहा गीता मेरा उत्तम गुरु है, मैं उसी में रहता हूँ। तो हर एक शब्द में, शब्द भी क्यों, एक एक अक्षर में भगवान स्वयं रह रहे हैं। इस भाव को जब हम बार बार याद करेंगे, इसके बाद इन श्लोकों का अर्थ हमारे अंदर जो ग्रहण होता जाएगा, उसमें बहुत फर्क अपने आप को समझ पाएंगे। पहले हम बुद्धि के बल से इसको समझना चाहते थे। हम कभी कभी कह देते थे गुरुदेव को, वैसे गुरुदेव समझ में तो आता है, पर फिर भी जैसे समझ में नहीं आता है। तो गुरुदेव कहते हंसते थे, समझ में आता है? क्या समझ में आया बता? पा लिया? समझ में आता तो पा लिया होता तूने। अरे समझ में कैसे आएगा? समष्टि बुद्धि, ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाते
हैं, तो तेरी व्यष्टि बुद्धि कहाँ से पहचानेगी? दिवाला नहीं निकल जाएगा बुद्धि का, बुद्धि कैसे उसको पहचान पाएगी? तू तो अपने बुद्धि बल से कहते हैं कि हमें समझ में आता है। तो हमें भी एकदम उस समय हंसी आ जाती थी कि कितने नादान है कि अब कह देते हैं कि हमें समझ में आता है। ते बुद्धि में तो पकड़ में आने वाला है नहीं।